इस समय परिवर्तन शीर्षक का पठन पाठन चल रहा है। परिवर्तन शीर्षक का हम चौथा पद आपको चौथा पैराग्राफ पढ़ाएंगे। देख लीजिए। किसी को सोने की सुख साज मिल गया, यदि ऋण भी कुछ आज चुका लेता तो कल की ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। विपुल मण रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनुष से जटा विशाल, विभव की विभव विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल। मोतियों जड़ी ओस की डाल, हिला जाता चुपचाप ब्याज। कवि के कहने का मतलब है कि किसी को सोने के सुख साज मिल गया, यदि ऋण भी कुछ आए। कवि कहता है कि संसार में यदि किसी को सुख, यानी किसी को सोने के सुख साज, यदि किसी को सुख के साजो सामान या आनंद ऋण के रूप में प्राप्त हो गए हैं, मिल गया, यदि ऋण भी कुछ आए, यदि ऋण के रूप में प्राप्त हो गए हैं तो चुका लेता दुख काल ही ब्याज। तो समय जो है इतना वो है दारुण होगा कि वो ब्याज सहित वापस लेगा। चुका लेता दुख काल ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज, यानी वो ब्याज सहित वापस ले लेता है। ये समय दुख तक मृत्यु क्रूर महाजन के समान है, जो अपना ब्याज वसूलने में किसी प्रकार की उदारता नहीं बरतती, उसे किसी प्रकार की लज्जा नहीं होती। यानी किसी को सोने के सुख साज मिल गया, यदि ऋण भी ब्याज, यदि किसी को सुख सुविधाएं मिल भी गई हैं और वो मान लो ब्याज के रूप में मिल गई हैं, तो समय जो है ब्याज सहित उनको प्राप्त कर लेगा, क्योंकि समय को किसी की लाज नहीं है। और जो समय जो है एक तरह से महाजन के समान है, वो अपना ब्याज वापस लेने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करता। विपुल मणि रत्नों की छप जाल, इंद्रधनुष से लिपटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल। कवि आगे कहता है कि संसार व्यक्ति को प्राप्त असंख्य, विपुल माने असंख्य, मणि रत्नों की छप जाल, मणियों रत्नों का राशि इंद्रधनुष की भोग छटा के समान क्षणभंगुर है, जो देखते देखते ही लुप्त हो जाती है। यानी संसार में जो असंख्य मणियों रत्नों की राशि है, चमक है, इंद्रधनुष की सुंदरता के समान, जैसे इंद्रधनुष देर में ही लुप्त हो जाता है, उसी तरह से हमारी जो सुख संपत्ति है वो थोड़ी देर में समाप्त हो जाती है। विभव की विद्युत ज्वाल, इस प्रकार ही धन और संपत्ति की जो आभा है वो बिजली की ज्वाला के समान क्षणिक है। जैसे बिजली की चमक कुछ देर के लिए चमकती है, वैसे हमारी सुख संपत्ति भी कुछ देर की चमकती है। जो क्षण के लिए चमक तुरंत ही जाने कहाँ छिप जाती है। जिस प्रकार ओस की बूंदों से सुशोभित डाली की हवा का एक झोंका छुपके से आकर मोतियों की जुड़वात और यानी बिखर जाती है और डाली श्रीहीन हो जाती है, उस प्रकार समय रूपी वायु व्यक्ति के मुक्ता रत्न के विभव को अपने साथ उड़ा ले जाता है। अर्थात समय ही एक पल में व्यक्ति के तमाम सुखों को छीन लेता है। पुनः देख लीजिए, कवि कहता है यदि संसार में किसी को सुख सामान यदि ऋण के रूप में प्राप्त भी हो गए हैं, तो ऐसा समय आएगा कि वो ब्याज से वापस लेगा। यह समय दुख क्रूर मृत्यु के महाजन के समान होगा, जो उसको वसूलने में किसी प्रकार की उदारता नहीं बरतता। इस संसार में व्यक्ति को प्राप्त असंख्य मणियों रत्नों की राशि विशाल इंद्रधनुष की मोह सुंदर छटा के समान क्षणभंगुर है, जो देखते देखते ही लुप्त हो जाती है। धन संपत्ति एक ऐश्वर्य की आभा भी बिजली की ज्वाला के समान क्षणिक है। जैसे बिजली चमकती है और चमकने के बाद फिर न जाने कहाँ छिप जाती है, और एक मोतियों के समान सुंदर ओस से डाली ओसियों के मोतियों के से सजी हुई डाली, हवा आ जाने पर वो ओस के मोती पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, और ब्यार जो है, हवा जो है, उसको एक पल में छीन ले जाता है। इसी प्रकार समय की जो क्रूरता है
वो हमारे सभी सुखों को जरा सी देर में छीन लेती है। इसलिए समय बना परिवर्तितशील है। इसके प्रश्न लिख लीजिए। पहला प्रश्न है, सुख संपत्ति ऐश्वर्य की आवक किसके समान है? सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की आभा किसके समान है? दूसरा प्रश्न है इसमें, समय एक ही पल में व्यक्ति की क्या, समय एक ही पल में व्यक्ति का क्या क्या छीन लेता है? तीसरा काल सौंदर्य। इस तरह से 3 प्रश्नों को उत्तर आपको इसमें लिखने हैं। ये जो अर्थ बताया है उस सभी में इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। आज केवल इतना ही, आगे फिर बताएंगे।